सत्यवान की बीबी थी सावित्री। सत्यवान का समय पूरा हो गया तो उनको यमराज ले जाने लगे। तो ये सती थी सावित्री, इसने पीछा किया, यमराज को देख लिया इसने। इतनी बड़ी पावर थी उसमें। यमराज ने कहा तुम कहां आ रही हो? अरे तुम तो हमारे पति को ले जा रहे हो, तो मैं यहां क्या करूंगी? नहीं नहीं, भगवान का एक कानून नहीं है, जिसको जाने का समय है उसी को जाना होगा, दूसरा नहीं जा सकता। ये तुमको ये सत्यवान नहीं मिलेगा, और कोई वर मांगो हम दे देंगे। सिद्ध महापुरुष हो चाहे कोई हो, सबको समय पूरा होने पर जाना पड़ता है। ज्ञानी ज्ञान से हंसते हुए भक्त जाता है, यमराज के सिर पर पैर रख करके। अजामिल यमराज के सिर पर पैर रखकर फिर सिंहासन पर बैठा है। अरे ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, ब्रह्मवेत्ता वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। वो इतनी अवस्था ऊंची होती है, उसके लिए कायदा कानून नहीं। अरे जब भगवान चरण धूलि चाहते हैं भक्त की, तो इससे और आगे बड़ा कौन है? तो सावित्री ने कहा क्या मांगू? ये पति को देंगे नहीं। तो उनने कहा 100 पुत्र हो, हमको ऐसा वर दे दो। वो जल्दबाजी में थे यमराज, उन्होंने कहा जाओ दिया, 100 पुत्र हो जाएंगे। सावित्री ने कहा मुर्गा फंस गया। बड़े बुद्धिमान बनते हैं। यमो यमयताम हम, भगवान ने कहा था मैं यमन करने वालों में यमराज हूं। अरे अब तो दे दो हमारे पति को। मैंने कहा ना पति नहीं मिलेगा, तो 100 बच्चे कहां से होंगे? आसमान से। अरे ये तो मैं फंस गया। अब 100 बच्चे होने के लिए 100 साल तो चाहिए कम से कम। हाँ? अब 100 बच्चे के लिए तो फिर 100 वर्ष पक्का ही हो गया। तो उसी प्रकार भक्ति हम पाले तो मुक्ति अपने हाथ हो जाएगी, मुक्ति पाले तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति तक त्याज्य है। जो प्रेमानंद चाहते हैं वो मुक्ति की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। यादवेंद्र पुरी ने कहा नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाबुधौ निमग्नानां किमस्माकं निर्वाण लवणाम भसा। मुक्ति तो नमक का समुद्र है, हम तो अमृत के समुद्र में डूबे हुए हैं। प्रेमानंद, तो ये नमक के समुद्र को हम क्यों मांगे? शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य, जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है, उन्होंने भी कहा त्वत्पाद पद्म पाथोधौ विचरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। तृण के समान छोड़ देते हैं चारों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तो ये अहैतुकी
और अप्रतिहता भी शर्त है। अप्रतिहता माने निरंतर, सदा। जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है ना, भीष्म पितामह थे, हनुमान जी थे, तो ब्रह्मचारी माने क्या? जो सदा ब्रह्मचारी रहे, सदा। ऐसे ही आस्तिक या भक्त का मतलब सदा भक्त रहे। 1/100 सेकंड को भी मन संसार में न अटैच्ड हो, ये शर्त है। देखो, भगवान ने अर्जुन से कहा, एक गीता के श्लोक को हम रख रहे हैं आपके सामने। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 3 बार एक श्लोक में। सततम, अनन्य चेता, सततम माने सदा, निरंतर। यो माम स्मरति नित्यशः, फिर निरंतर, नित्य माने बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं। ये पुनरावृत्ति दोष है। ये एक ही वाक्य में 2 बार बोलना नहीं, तीसरी बार भी बोले नित्य युक्तस्य योगिना। हाँ, अनन्य चेता सततम, ये 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्याभियुक्तानां, नित्य। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्जुन सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। सतत युक्तानां, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्त की परिभाषा की है भागवत ने। त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। त्रैलोक की संपत्ति भी मिल रही हो तो लव निमिषार्धमपि, 1 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से न हटे, वो वैष्णवाग्र्य है, वो वैष्णव है, भक्त है, संत है, महात्मा है। यानी निरंतर हमारा मन भगवान में रहना होगा, तब हम भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 23 घंटे, ये सब नहीं। हाँ, साधनावस्था में पहले ऐसे ही होगा, धीरे 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 होगा, बढ़ेंगे आगे। कोई बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता। हाँ, पहले करवट बदलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है,
फिर एक एक कदम चलता है, फिर दौड़ने लगता है कंपटीशन में। तो ऐसे ही अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक गीता। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से धीरे 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 वो नित्य की अवस्था आती है, लेकिन उस अवस्था पर पहुंचना होगा। अप्रतिहता, बड़ा सुंदर निरूपण है। कपिल भगवान, ये भी भगवान के अवतार हैं। देवहूति इनकी मां है, कर्दम के पुत्र हैं। अपनी मां को उपदेश देते हैं, तो उसमें कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा भसोम बुधौ। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। भक्ति का लक्षण बताया अपनी मां को, तो उन्होंने कहा मनोगति रविच्छिन्ना, मन निरंतर, और एग्जाम्पल दिया यथा गंगाम भसोम बुधौ, जैसे गंगोत्री से निकलकर गंगा जी समुद्र में गिरती हैं, लगातार बहती रहती हैं, बीच में कहीं रुकती नहीं। ऐसे ही अनवरत तैल धारावद अविच्छिन्न मन का भगवान में लगाव रहना चाहिए। ये है अप्रतिहता। अहितु क्या प्रतिहता, ये दोनों बातें हो जाए तो ययात्मा संप्रसीदति, तब शौनकादिक परमहंसो आत्मा का सुख मिलेगा। थोड़ा सा इसी के आगे और चलिए। सुखदेव परमहंस से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं अब की बार। वो मरणासन्न है ना, 1 सप्ताह में उनको मरना पड़ेगा, श्राप हो चुका है, तक्षक काटेगा, मरेंगे। तो वो पूछ रहे हैं यश्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। गुरुजी मेरा तो बस 1 हफ्ते का समय है, आप जानते ही, तो हमको बताइए क्या करें, कि किसका स्मरण करें, क्या जप करें, तप करें, व्रत करें, कीर्तन करें, कैसे क्या करें कि हमारा काम बन जाए। ये प्रश्न है। उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 3 भक्ति बताई, वो जो हमको पसंद है। श्रोतव्य, सिद्ध महापुरुषों से सुनो।
अध कचरे लोगों से सुनोगे तो सब उल्टा ज्ञान मिलेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त करो। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वेद कहता है। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्देत परे च निष्णातम। भागवत 11:3-21। शब्द ब्रह्म में भी वो पारंगत हो, पर ब्रह्म में भी, यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भगवत प्रेम भी प्राप्त कर चुका हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। तो श्रोतव्य और स्मर्तव्य, स्मरण करना मन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मन से स्मरण करना। जितनी भी भक्तियां कहीं भी लिखी हो, सबकी मूर्धन्य भक्ति है स्मरण। क्यों? इसलिए कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। ये वेद मंत्र भी कह रहा है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव ही संसार, फिर वेद कह रहा है मन ही संसार है। फिर चित्त में वही संसार, साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी ये मंत्र है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। और मन एव ही संसार, ये तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र है, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। और मन परम कारण मनंती 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। और नारद पुराण में भी ये है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी ये कोटेशन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यानी बंधन और मोक्ष का कारण मन है। भक्ति माने मन भगवान में लगे, वैराग्य माने मन संसार से हटे। मन हमारे यहां 99% महापुरुष सतयुग से लेकर द्वापर तक हुए हैं गृहस्थ में, सब स्त्री बच्चे नाती पोते। लेकिन मन भगवान में था। और सारे महापुरुषों की दादी गोपियां, यादोहने वहनने मथनो पले पप्रेंखेंख नारभरुदितो क्षण मार्जनादौ
गायन्ति चैन मनुरक्तधियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। 10:44-15 भागवत। गृहस्थ के सब काम कर रही हैं, धान कूट रही हैं, आटा पीस रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बच्चे को नहला रही हैं, और गोविंद दामोदर माधवेति गाती जा रही हैं। आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, रोमांच कंप सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है। इसलिए उद्धव और बड़े बड़े ब्रह्मादिक चरण धूल चाहते हैं सब गृहस्थ में रहे। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने, अम्बरीश, सब जितने भी वशिष्ठ अत्रि गौतम सब गृहस्थ थे। ये तो शंकराचार्य ने सन्यासियों की भीड़ इकट्ठा कर दी हमारे कलयुग में, कपड़ा रंगा रंगा करके और खोपड़ी मुड़ा मुड़ा करके। कलो वेदांतिनो भांति फाल्गुने बालका इव। जैसे होली पर बच्चे हुल्लड़ मचाते हैं, हो रही है, ऐसे कलयुग में सन्यासियों का झुंड निकलता है, 500-500 एक आश्रम में। क्यों? नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। वहां फ्री में खाना मिलेगा, चलो सन्यासी हो जाओ। नाम नहीं जाने शास्त्र वेद का। सन्यासी, इतने कड़े नियम हैं सन्यास के कि जितनी देर में गाय दुही जाए उतनी देर तक गृहस्थी के मकान के दरवाजे पर खड़े होकर रोटी मांग लो, और किसी गृहस्थी से कोई संबंध न हो, जंगल में रहो। हाँ, जरा शंकराचार्य से भी बात कर लें थोड़ी सी। शंकराचार्य कहते हैं ये संसार मन की कल्पना है, मन की कल्पना है, कुछ है नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी से हम पूछते हैं कि आप भिक्षा मांगने जाते हैं, रोटी? हाँ जाते हैं। तो मिथ्या से रोटी कैसे मांगते हैं? अब आपको रोटी मिलती भी है, हाँ, आप खाते भी हैं, हाँ, आपकी भूख चली जाती है, हाँ, तो ये मिथ्या कहां हुआ? ये तो फैक्ट है। अरे कल्पना का मतलब जैसे सपने में आप लोग देखते हैं तमाम संसार, वो फैक्ट नहीं होता। आंख खुली, ओ गया सपने वाला जितना भी साम्राज्य था वो एक भी नहीं सामने आया, काम नहीं आया हमारे। तो अगर ऐसे ही मन की कल्पना है संसार, तो फिर आपको ये रोटी दाल भी नहीं मांगना चाहिए, इस पृथ्वी पर चलना भी नहीं चाहिए। ये तो कल्पना है। ये पृथ्वी भी तो संसार के अंतर्गत है। और पानी पीना बंद करो शंकराचार्य, वो भी कल्पना है। छोड़िए, मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि तैल धारा व दबिच्छिन्न मन का अटैचमेंट भगवान में रहे तो वो हो अप्रतिहता भक्ति है। और 3 प्रकार की भक्ति में
मन का स्मरण, मन का लगाव, यही सबसे प्रमुख भक्ति है। इसके बाद कीर्तितव्य, भगवान का नाम गुण लीलादि का कीर्तन भी करो, क्योंकि मन बहुत चंचल है। क्षण मायाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम, एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को छोटे मोटे की बात नहीं करते। वेदांति विश्वम कवय स्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया। बड़े बड़े आत्मज्ञानी जो कहते हैं संसार मिथ्या है, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना चंचल है। इसलिए भगवान के नाम में भी, रूप में भी, गुण में भी, लीला में भी, सब में उसको बदल बदल के लगाते रहो। एक जगह नहीं लगेगा, पहले पहल बोर हो जाओगे, वो भाग जाएगा वहां से। एक लीला में लगाओ, थक गया, दूसरी लीला में, तीसरी लीला में। भगवान ने बड़ी रियायत कर दी है। जब चाहो बेटा बना लो, जब चाहो बाप बना लो, जब चाहो प्रियतम पति बना लो, सब रिश्ते से उनसे खेलो, मन उलझाए रहो उन्हीं में, तब तो बचोगे संसार से। वरना अनंत जन्मों का अभ्यास है मन का संसार में जाने का, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो मन से स्मरण और रसना से कीर्तन, कान से महापुरुषों के द्वारा श्रवण, ये तीन भक्ति। फिर आगे उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता बिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। श्री कृष्ण में मन का लगाव करना, इससे अधिक और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कल्याण का। परीक्षित, एक बात बताऊं परीक्षित, हाँ महाराज, छोटे मोटे की बात मैं नहीं करता। भगवान के अवतार और पितामह ब्रह्मा भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिदन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा ने 3 बार चारों वेदों को मथा। एक वेद था, उसको 4 भागों में बांटा। व्यदधात यज्ञ संतत्ययि वेदमेकं चतुर्विधम। पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक भागवत। वे ब्रह्मा 3 बार मथ कर कहते हैं केवल श्री कृष्ण भक्ति करो, मन का लगाव करो, और सूत जी के सिद्धांत के अनुसार यानी निष्काम और निरंतर। बस समझ में आया परीक्षित? आया। और सुन लो,
तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए परीक्षित भगवान का नाम रूप लीला गुण कथा श्रवण करो, कीर्तन करो और प्रमुख रूप से स्मरण करो। ये 3 प्रकार की भक्ति करो तो 7 दिन क्या, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। 7 सेकंड में काम हो जाए। हाँ, पूर्ण एकत्व कर दो, ये शर्त है। माम एकम शरणम ब्रज। इस प्रकार सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भक्ति के विषय में तत्व ज्ञान कराया। अभी और बड़े बड़े हैं भागवत में, उनको भी आपके सामने लाएंगे कल। बोलिए लाडली लाल की जय।